सीताराम। भगवान श्री राम के सन्निधि में एक ऐसे सुर के साधक से हम इस वक्त मिल रहे हैं, जिन्हें देख करके, सुन करके मन, आत्मा, हमारा रोम रोम आनंदित है, प्रसन्न चित्त है। मुरलीदास जी महाराज इसी नाम से जाने जाते हैं और इस वक्त अपने कंठ से सुरों को बिखेर रहे हैं। उनसे सजा करके वो हमें नाद ब्रह्म का अनुभव करा रहे हैं। मैं हूँ स्वामी रामशंकर। अब सीधे बाबा को सुनते हैं और अपने जीवन में संगीत के सुख का अनुभव करते हैं। कीरज पापू किशोरी तर चरणन कीरज चरणन कीरज चरणन कीरज ईश्वरी तोर चरणन कीरज किशोरी तोर चरणन कीरज बैठ रहूं कुंजन के कोन बैठ रहूं कुंजन के कोन बैठ रहूं कुंजन के कोन कुंजन के कोने श्याम राधिका श्याम राधिका गाबू चरणन गनि गनि नि सग साम साप म प ग म ग प म प ग म प सा नि प नि म प ग म प ग म ग गी पा प नि ग gama pani mani mama pa gama pa da 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 mama pa pa gama kishori to charanan kiraj pa
रज पावु पागनी पगनी पम पगम पम पगम गम पनि सनि पनि मप गम पनि सनि पनि मम पप गम ग शरणन गज पा जारज को ब्रह्मादिक तरु से जारज को ब्रह्मादि जारज को ब्रह्मा जारज को ब्रह्मा से जा रज को ब्रह्मादिक तर से सूरज शीस चढ़ाबू मैं सूरज शीस चढ़ाबू चरणन की रज पम पप गम गसनि चरणन की गम पनि सनि पनि मम पप गम पम प गम ग की रज पा चरण की रज पा व्यास स्वामिनी
ma pa ga ma ga pa ma pa ga ma ga pa ma pa ga ma pa ni ni pa pa ma pa pa ma ga ma ga व्यास स्वामिनी की छवि व्यास स्वामिनी व्यास स्वामिनी की छवि निरखी व्यास स्वामिनी व्यास स्वामिनी व्यास स्वामिनी व्यास स्वामिनी की छवि निरखी हरख हरख निरख निरख गीत गाऊ 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 निरख निरख गीत गा निरख निरख गीत गा चरणन की रज पाऊ किशोरी चरणन की रज चरणन की रज बैठ रहूं कुंजन के लय को बैलेंस रखो कुंजन के कोने बैठ रहूं कुंजन के चलो कुंजन के कोने बैठ रहूं कुंजन के कोने बैठ रहूं श्याम राधिका गाऊंगा श्याम राधिका गाऊं श्याम राधिका श्याम राधिका गाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज चरणन की रज चरणन की रज पाऊं रज पाऊं रज पाऊं बाकी आप भर दीजिए और आगे बढ़िए तो इतना ही है ना बंदिश है क्या? छोटा सा तो एक मुखड़ा एक अंतरा अब इसको सजा देंगे आप अपने आप पता नहीं कैसा समझ
वाह, बड़े मीठा आवाज है। बाबा आध्यात्मिक विषयों पर बहुत सारे जगह जा कर के जहाँ जहाँ आपको बुलाया जाता है वहाँ कथा सुनाते हैं, भक्ति रस से सबको सराबोर करते हैं। आपने सुना बाबा को। बाबा हम आपको किसी सवाल के घेरे में नहीं बांध रहे हैं, बस खुले मन से मैं ये चाहता हूँ कि आप आध्यात्म को लेकर के, अपने जीवन यात्रा को लेकर के कोई सीख, कोई नसीहत, कहीं कुछ आपको लगता है कि ये बात साधक समाज के साथ साझा करनी चाहिए? बात ऐसी है महाराज जी, हम बहुत छोटे हैं, दुनिया इतनी विराट है, इतनी विराट है कि उसकी कक्षा में, उसकी तुलना में सूर्य और सूर्यमाला भी कुछ नहीं। सूर्य और उसकी जो सूर्यमाला है वह भी कुछ नहीं, के तुलना में तो हम तो कुछ नहीं।
दूसरे ढंग से देखिए तो व्यक्ति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अकारण व्यक्ति अपनी हस्ती को लेकर अहम के वहम को पाल कर चलता रहता है। छोटी सी जिंदगी है। तो ऐसा ही ध्यान में आया है कि मनुष्य ने मात्र एक परमात्मा ने बड़ी कृपा करके जो मनुष्य शरीर दिया, जिसमें विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। विज्ञान के जरिए हम अपनी कल्पना को साकार कर सकते हैं और आनंद के जरिए उसका लुत्फ उठा सकते हैं। मानवेतर अन्य तो जो दिखाई देता है वो मात्र सेंस होता है, उसका लुप्त या उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि मानव जीवन में यह भी संभावना है कि वह उसके अपने निज स्वरूप में भी निजता को भी वो प्राप्त कर सकता है, अर्थात परमात्मा स्वरूप को भी वो ज्ञात कर सकता है। तो अभी हमने जो ये भी पद गाया चरणन की रज, तो रज माने रजोगुण, और रजगुण से रजः प्रवृत्तिरारंभ कर्मनाम अशमस्पुरुहा। रजोगुण जब प्रारंभ होता है तो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति रजः प्रवृत्तिरारंभ। अब व्यक्ति प्रवृत्ति के बिना तो रह नहीं सकता। अच्छा, निवृत्ति भी हासिल करना हो तो प्रवृत्ति ही करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। इस बंदिश में व्यासदास जी ने कहा है चरणन की रज, और गीता जी में कहा है उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। जिसका रजोगुण उठा हुआ रजोगुण, उपैति शांत रजसम, उपैति उठा हुआ, जब वह रजोगुण शांत हो जाता है तो वह अकल्मश और अपने ब्रह्मीभूत अवस्था को पाया जाता है। इसलिए हमारे राम जी को एक नामाभिधान है शांतम शाश्वतम अप्रमेय। दो तानपुरे है, वो एक तानपुरा लगा हुआ है उसका है ना, तो इसलिए इसका काम नहीं है। ये लगा है ना कूलर का तानपुरा, तो 2 स्वर हो जाते हैं। नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। यहाँ बंद करना शुरू करना तो प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जो है मैं अपनी जिंदगी को बसाना, अब उसी के तानपुरे में हम कर दें। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। हमारे राम जी कैसे शांतम है, और व्यक्ति भी तो शांत होता है ना, कई बार देखो अभी शांत है लेकिन शाश्वत शांत नहीं है। और राम जी शाश्वत शांत है। क्यों शाश्वत शांत है? तो कहते हैं कि त्वमेक अद्भुतम प्रभुम निरीह ईश्वरम विभुम जगद गुरुम च शाश्वतम, और तुरीयमेव केवलम। वे अपनी अवस्था में स्थित होते हैं। गीता जी श्रीमद् भागवत में आया है भगवान के लिए एक शब्द, स्वमहिम स्थितो असि नित्यम। वह अपनी महिमा में स्थित है। जबकि रजोगुणी जीव मैं शरीर हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कैसे हूँ, इसको भी उसने अपने एक दायरा बना दिया है। और उसी आयाम में वह इतना बढ़िया घूमता है, लेकिन जानता नहीं मौत के एक झटके में जिसको मैं मान रहा था ये कुछ नहीं है, ये पृथ्वी तत्व था, यही विलीन हो जाएगा। और मैं जो हूँ न मरने वाली चीज़, मैं जो शाश्वत हूँ, वो कुछ भी नहीं। और इसलिए हमें एक बड़ा भगवान के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है कि शांताकारं भुजगशयनम, जिसका आकार ही शांत है। शांत आकारम, सोया कहाँ है? सोफा शयनम नहीं, सांप पे सोया है। अब सांप निकले हमारी खटिया पे तो व्यक्ति सोए ना शांति से, और ये सांप पे सोया है, विषधर पे सोया है, फिर भी शाश्वत शांत है। और फिर खबर नहीं, ब्रह्मा अपने उसके नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा क्या क्या बना रहा, माया देवी क्या चरण चाप रही, ये तो अपनी योग निंद्रा में पड़े। इसी का नाम है शांताकारम, इसी का नाम है शांतम शाश्वतम। और इसी अवस्था को हासिलात करने के लिए आपने, हमने, जिसने जो पंथ पकड़ा हो, जो रास्ता पकड़ा हो, इसी चीज़ को हासिलात। मैं जैसे स्वर को पकड़ा हूँ, हालांकि पकड़ा बोलते हमारा शौक़ है, व्यसन है। न कुछ आता है न जाता है, बस गाता हूँ।
अब इसी को आप बाद में सुनोगे तो अलग रहेगा, इसी को और कुछ सुनोगे तो अलग रहेगा। तो ये कुछ नहीं, अपने मनोविनोद के लिए अपनी शांतावस्था, अपनी स्थिरता को टिकाने का भर मैं प्रयास करता हूँ। और धीरे धीरे आप साधु संतों के आशीर्वाद से, हम साधु संत, अरे हम तो बच्चे हैं महाराज जी, हम क्या हम बुढ़े हो गए? हम नहीं जानते महाराज जी, लेकिन आप बड़े तपस्वी हो, न जाने दिखने से लगता है ऐसा, चंदन अच्छा है, कपड़ा अच्छा नहीं है। महाराज जी, बड़े बड़े महापुरुषों की आपकी संगति हुई है, आशीर्वाद हुआ है, तपस्या हुई है, आप क्या हिमाचल में क्या क्या कहाँ कहाँ, ये कैसा पाई उसने छुपाई, लेकिन हमको तो पता है हमारी आप कमाई कुछ नहीं, जो है वो बाप कमाई है। जितने धुरंधर लोगों ने पिच पे ऐसे ही बॉल डालते हैं। हाँ काका जी, ये संत लोग कमाते, हम लोग खाते, बस इतना ही भर हम देखते हैं, और तो कुछ नहीं। बहुत अच्छा हमसे तो लगा। भजन नहीं बनता, न कुछ नहीं, कुछ नहीं, घर बैठे साधु संत आकर हमें दर्शन दे जाते। तो महाराज जी कहने का विषय यह था, आपने पूछा छेड़ा, तो किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊँ। प्रवृत्ति रजोगुण, रजोगुण ही प्रवृत्ति, और रज माने धूल भी होती है और रज माने रजोगुण भी होता है। तो काश इर्द गिर्द की अन्य प्रवृत्ति बटोर कर उसको समाहित करने से बेहतर है कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ। यदि वह प्रवृत्ति हमें प्राप्त हो जाए और मेरा जीव का रुझान यदि आपकी ओर हो जाए, संतों की कृपा से यदि हो जाए, तो शायद मैं अपनी ही निजी अवस्था को, अब तो बहुत गई, थोड़ी रही, और थोड़ी भी न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो, कब घंटी बज जाएगी, इसके पूर्व कि मैं शांत हो जाऊं, अपने राघव के चरणों में मस्त हो जाऊं, बस ऐसी अब आशा। ये बताइए कि अगर आपकी कथा सुनना जी। चाहे कोई व्यक्ति, हाँ, जी। तो उसके लिए सबसे सरल ढंग क्या है? यानी कि- आपको बुला करके अपनी जगह पर कथा कराना चाहे तो उसके लिए सबसे सरल ढंग। महाराज जी- सरल शब्द हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि कथा कराना इस समय में बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया हो गई है, बहुत कठिन काम हो गया। सुनिए, एक समय में हमारा कथा कराने का बड़ा एक उमंग थी, करने का एक समय में, लेकिन हाल पूछो तो हमारी दिन ब दिन ऐसा हुआ, पहले हमको बहुत छोटा लगता था मैं, फिर बड़ा लगता था, ऐसा लगता था कि मेरी इतना बड़ा कोई नहीं। हाँ, कुछ समय ऐसा गया कि मेरे इतना छोटा कोई नहीं, कुछ समय ऐसा गया कि बुजुर्ग भी मुझसे बड़ा नहीं, हाँ, लेकिन हाल ऐसा समय है, न छोटा हूँ न बड़ा हूँ, बस निमित्त मात्रम हूँ। तो इसलिए तो अब ना हमारा कोई कथा करने का मन होता है, न कहीं जाने का मन होता है, लेकिन इतना एक हमको उल्लास है। कोई साधक यदि चाहता है तो सीधा ट्रीटमेंट, सरल ट्रीटमेंट के लिए मैं राजी रहता हूँ, इसीलिए कि मैं कुछ सिखाऊं पढ़ाऊं नहीं, उस बहाने मैं सीखूं, मेरी भीतरी चेतना जागृत हो। हमारी कुटिया बहुत सुंदर जगह पर है, जी महाराज। स्वर्ग कहा जाता है उस पूरे क्षेत्र को, हिमाचल। तो हम भगवान राम जी के सामने एक निवेदन बस इतना करें, कोई बिना बनावट के, हमारे पास बाबा सिर्फ 2 कमरा है, एक छोटा सा गेस्ट रूम, एक छोटा सा निवास रूम, एक छोटा किचन, वॉशरूम। बाकी जब आपका आना होगा तो रहने होने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं करीब 300-400 लोग, 300 लोग बैठ के सुन सकते क्या हैं। बात। हाँ, तो एक कथा जब आप अनुकूल लगे तो आप हम अपनी जरूर बिना तामझाम का बिना सत्संग, तामझाम के, बिना तामझाम जो का। आपकी कथा की जितनी आवश्यकता होगी वो सब व्यवस्थित करेंगे। बाकी हरि कृपा जितना होगा। नहीं कुछ नहीं। अच्छा, वो हमारा ना अर्थ विषय है, हाँ। कुछ और विषय नहीं। हम इस स्थान पे, आपके स्थान पे एक सहयोगी भाव में जीवन भर जहाँ भी रहेंगे, हम अपना जो भी कुछ कर सकते हैं इस जगह के लिए, हमारी कहीं कोई भूमिका बनेगी। कुछ आप नहीं महाराज जी, बस आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद हम नहीं देखिए भगवान, हमारा जो है ना, मैं जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ, हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं, न इसका कोई उत्कर्ष की प्रवृत्ति है, न कुछ। बस हम प्रतिदिन राम जी से मांगते, त्वच्चरणा अचला भक्ति त्वज्जनानाच संगम देहि राम कृपा सिंधु मई हम जन्मनि, बस इतना ही बात। न कोई किसी को बनाना है, न कोई चेले बनाना है, न इसका नाम उन्नत करना है, न कोई आए न कोई जाए। आए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम। हमारा कोई किसी से कोई उद्देश्य नहीं, पर संत सत्संगी उसके प्यारे आते रहे तो हमको बड़ी खुशी होती है।